डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज की स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। प्रदेश में 46 नगर निकाय चुनावों के बिगुल के बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन किसी भी पार्टी के किसी उम्मीदवार की ओर से नामांकन नहीं भरा गया है, चूंकि बीजेपी से अलग थलग पड़ी जज्बा की तरफ से आज शाम तक तमाम उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है। वहीं पर बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है और आईएनएलडी भी 1 तारीख के बाद इस पर फैसला करेगी। सीधी बात, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय मिड्डा जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा करते हुए आम आदमी पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। मिड्डा साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। मिड्डा साहब, पहला सवाल है, क्या मिड्डा साहब के लिए तय हो गया है कि वही आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली मर्तबा डबवाली में नगर परिषद के चेयरमैन के दावेदार और टिकट उनके हाथ में? देखिए पन्नू जी, आम आदमी पार्टी का सिस्टम थोड़ा सा दूसरी पार्टियों से हटके है। आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और ज़मीनी स्तर से कैंडिडेट को चुनाव करती है। अपना इंटरनल सर्विलेंस वो करवा रही है। ठीक है, मैं अपना क्लेम कर रहा हूँ, मैं अपना दावा रख रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपना दावा रखा है और बहुत मजबूत साथी हैं वो भी। और जिसे भी आम आदमी पार्टी का इंटरनल विजिलेंस या जो भी इनका अपने पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, हम सब लोग अनुशासित सिपाही हैं और सब मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे। चेहरा किसी का भी हो, लेकिन चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी और झाड़ू का सिंबल लड़ेगा। कैसे देखते हैं सर एक चुनौती के तौर पर, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच में फाइट होती रही है, मगर ऐन मौके के ऊपर जेजेपी और बीजेपी ने एक दूसरे से करनी कर ली है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पहली बार डेब्यू कर रही है। आपको क्या लगता है डबवाली के ट्राई सिटी में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है इन तमाम पार्टियों के बीच में? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का मुकाबला इनमें से किसी से भी नहीं मानता, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी पार्टी है और मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनकी भावना देखता हूं, उनके सबके मन में एक ये है कि बदलाव की इच्छा है कि बहुत ये बीजेपी और एक बार कांग्रेस, एक बार आईएनएलडी, एक बार कांग्रेस, ये लोग देख करके ना ये सिस्टम से लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को एक बदलाव चाहिए, अच्छा बदलाव चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिया, दिल्ली में एक विजन दिया, मोहल्ला क्लिनिक है और है, बिजली है, और इसी तरीके से भगवंत मान जी हमारे पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति जो थी उन्होंने सार्थक की है। हमारे एक विजय सिंगला जी करके मिनिस्टर थे पंजाब में, उन पर आरोप लगा और आरोप लगते ही ना केवल उनको कैबिनेट से निकाला, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर करा के उन्हें अरेस्ट तक करवाया। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, दूसरी पार्टियों की तरह वो दिखावा नहीं करती है। मेरे साहब, पिछले 2 दिनों में पूरे शहर में ये चर्चा चली है कि आम आदमी की तरफ से संजय मिड्डा का जो टिकट है वो फाइनल हो गया है और उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास इस दौर में सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस के साथ एक ही कैंडिडेट सामने मुकाबला कर पा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों के पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर मंथन हो रहा है। क्या माना जाए, क्या बात दुरुस्त है कि संजय मिड्डा ही आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है? पन्नू जी, संजय मिड्डा एक नाम हो सकता है। आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 8 या 9 एप्लीकेशन तो चेयरमैन के लिए आम आदमी पार्टी के अंदर आ चुकी हैं। तो मैं अपना क्लेम रख रहा हूँ और निश्चित तौर पर जिसका भी नाम पार्टी डिक्लेयर करेगी, हम सब मिलजुल कर डबवाली में बोर्ड बनाने का काम करेंगे, चेयरमैन बनाने का काम करेंगे और डबवाली को एक अच्छी व्यवस्था देंगे। मिड्डा साहब, आपका मैं विजन जानना चाहूँगा, ड्रीम प्रोजेक्ट आपके पास क्या ऐसा डबवाली को बदलने के लिए है? उससे पहले में सबसे बड़ा सवाल है, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? डबवाली का चुनाव किस मुद्दे पर रहने वाला है? ये आपने पन्नू जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बिना विजन के, बिना एजेंडा के कोई भी चुनाव में उतरता है तो सिर्फ वो राजनीति कर रहा होता है। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ राजनीति करना नहीं है, हम राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। मेरा जहाँ तक डबवाली के लिए विजन है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। सबसे बड़ी समस्या डबवाली में जो नशे की है, तो हम चाहे मतलब शासन और प्रशासन के साथ मिलके नशे की समस्या दूर करने के लिए आम लोगों को, जनता को जोड़ेंगे, जागरूक करेंगे, समाज सेवी संस्थाओं को भी साथ लेंगे। इसी संदर्भ में मैं डीएसपी साहब से परसों मिला था और 2 या 3 तारीख को हम एसपी साहब से, डीसी साहब से मिलके इस बारे में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो समाज सेवा का है।
एक तो नशे की समस्या है, और उसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी मेजर समस्या है वो है बेसहारा पशुओं की। आप देखते होंगे, आप जाते हो गांव में, शहर में, बेसहारा पशुओं की वजह से रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है, रोज कोई ना कोई चपेट में आ रहा है। और सरकार का वैसे तो ये दायित्व बनता है नगर परिषद का कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए, इनको पकड़ के इनका उचित प्रबंधन जो है नंदीशाला के माध्यम से या गौशाला के माध्यम से उनको फंड दे करके करना चाहिए। अतीत में होता भी रहा है, और मेरा यह प्रयास होगा कि मैं उसको दोबारा से लागू करवाऊंगा। और तीसरा विजन है, जैसे कि नशे से संबंधित ही है, कि हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों के लिए पार्क, लगभग हर पार्क हर वार्ड में हो, ताकि बच्चे का जो ध्यान हो वो खेल की तरफ रहे, ना कि मतलब ये आपकी नशे और अलग तरीके से। और ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं, सफाई व्यवस्था है, स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सरकार के साथ बात की जाएगी। और इस तरीके से जैसे सफाई व्यवस्था है, और कबीर बस्ती में गलियों की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, सीवरेज का लेवल ठीक नहीं है। और जैसे 11 वार्ड है, अब जमीनी स्तर पे जो उतरते हैं ना सर, समस्याएं उसको पता होती है। 11 वार्ड 12 वार्ड की एक बहुत मेजर समस्या है, जो ये रामनगर कॉलोनी है पर्टिकुलर। ये सरकार द्वारा 1962 में डीसी हिसार ने एलोकेट की थी, कंस्ट्रक्टेड कॉलोनी है, कंस्ट्रक्शन करके इसकी अलॉटमेंट की थी, अलॉटमेंट लेटर तक की कॉपी मेरे पास है। लेकिन जब भी इसकी रजिस्ट्री करवाने जाता कोई, तो नगर परिषद में उसको डेवलपमेंट फीस नए सिरे से भरनी पड़ती है। क्या आप समझते हैं वाजिब है? ये डेवलप कॉलोनी जो सरकार ने अलॉट की है बना करके, कंस्ट्रक्शन करके, उसकी डेवलपमेंट फीस ली जाती है। तो इस तरीके से मुद्दे बहुत हैं बन्नू जी। इसके अलावा 2 उल्लेखनीय मुद्दे और भी हैं जिनको लेकर के मेरा विशेष ध्यान रहेगा। वो मुद्दा है, जैसे कि शहर के मेन बाजार हैं, किसी भी बाजार में ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। मेरा प्रयास रहेगा कि हर मार्केट में एक शौचालय और एक पार्किंग अच्छे तरीके की, जो कि मतलब सबके सहयोग से चलाई जाए, कमेटी बना करके, वो उसका बनाने का काम हम करेंगे। और मेरा मतलब जहाँ तक रहेगा कि इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़के और इनको हल करवाने की कोशिश करूँगा। मगर सर, जनता के पास हम जा रहे हैं लगातार, रिपोर्ट कार्ड भी आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नेता बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं। क्या इससे पहले कांग्रेस ने नहीं किए, INLD ने नहीं किए, या और पार्टियां रही उन्होंने भी समय समय पर किए, मगर 5 साल तक जनता रोती है, नेता सो जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी इस जो एक धारणा बनी है, आप तोड़ पाएंगे इसको? बिल्कुल सर, इसको ना केवल तोड़ेंगे बल्कि एक नया पैरामीटर सेट करेंगे। जैसे कि हमारे भगवंत जी ने अपने भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की बात को सार्थक किया, उसी तरीके से हम नया पैरामीटर सेट कर देंगे और ऐसा पैमाना सेट करेंगे कि बाकी सबको पार्षद, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो और भी शहरों के हो, उसी तरीके से उनको काम करना पड़ेगा। जो काम करेगा वही कंटिन्यू करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको घर बैठाने का काम करेंगे। क्या लगता है मिड्डा साहब, टिकट के चक्कर में कितनी बड़ी रेस आपको लगानी पड़ रही है? शाम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं आप, कितना मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट के लिए तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, हम सब अनुशासित सिपाही हैं। जिसको पार्टी सिंबल दे करके भेजेगी, हमारा चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू, वो चुनाव लड़ेगा, नाम चाहे किसी का भी दे दे। आखिरी सवाल, अगर आम आदमी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता है, आपका टिकट कट जाता है, मिड्डा साहब आम आदमी में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल अनुशासित सिपाही की तरह आम आदमी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका समर्थन करूंगा, तन मन धन से उसके साथ सहयोग करूंगा। अपने आप को प्रबल कदावर दावेदार मानते हैं आप टिकट का? जी बिल्कुल, मेरा विजन है व्यवस्था पर, मेरी सोच है व्यवस्था परिवर्तन की, और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेरे को कलम की ताकत की जरूरत है। और नहीं भी मिलती है तो भी जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आएगा उसके साथ सहयोग करके हम इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। धन्यवाद पन्नू जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय मिड्डा जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे डवाली के लिए जो उन्होंने तैयार किया उसको शेयर किया है। लेकिन इंतज़ार तमाम पार्टियों की तरफ से पत्ते खोलने का है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में अपने योद्धाओं को नहीं उतारा गया है। हम इंतज़ार करते हैं अगले 2 दिन में, लेकिन लगातार तेज हरियाणा के जरिए ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग हम देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।